हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बैठा हुआ हूँ एक ऐसे बच्चे के साथ जिसने लगातार 2 ड्रॉप लिए हैं। अच्छा हाँ, 1 ड्रॉप लिया है नीट की जर्नी को अपना मतलब सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो नीट पता ही आपको बहुत मतलब इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में से ही आता है। तो डॉक्टर बनने का हर बच्चे का सपना है। तो रोहन बताएंगे आज हमें कि किस तरीके से इनकी ड्रॉप की जर्नी रही। लेकिन उससे पहले अभी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का चल रहा है उसके लिए हमें इन्फॉर्मेटिव मतलब वीडियो रहने वाली है, तो एंड तक देखना। तो रोहन एक बार अपने बारे में बताओ पहले। हाय एवरीवन, इट्स मी रोहन कालरा। मैंने एक ड्रॉप लिया था नीट की प्रिपरेशन के लिए अपना, और मैंने इस साल अपना अच्छा स्कोर करके अब मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं। और अभी कुछ दिनों में ही राउंड से ख़त्म हो जाएंगे और कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमें लगा कि इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए कि बच्चों को भी इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो। तो ये मेरे को पहले ये जानना है भाई, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितने बच्चों को सीट मिल जाती है डिजायर्ड कॉलेज? और राउंड सर ऑल इंडिया में अगर हम देखें तो अराउंड 10,000 की रैंक तक सीट मिल जाती है फर्स्ट राउंड में। ओके। हाँ जी। और सेकंड राउंड में काम जो रहता है वो ठीक ठाक सा रहता है, मतलब कुछ सीट अलॉटमेंट होती है बिकॉज सीट लॉकिंग कर देते हैं अपनी। ठीक है। हाँ जी। और थर्ड राउंड में मेजर आके शफलिंग ज़्यादा हो जाती है फिर दोबारा आके। अच्छा तो थर्ड राउंड में तो मान के चलो 25,000 रैंक तक भी चले जाते हैं। ठीक है। तो इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें कितने मार्क्स तक के बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी? सर ऑल इंडिया में देखें तो अराउंड 520-25 तक मिल जाएगी आराम से, गवर्नमेंट सीट 25 तक मिल जाएगी। ठीक है। और बाकी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है बहुत ज़्यादा वो तो आपका कौन सा स्टेट है? सर मैं पंजाब से हूँ, मेरी पंजाब में अराउंड 510 के आसपास जाएगी कट ऑफ गवर्नमेंट की। ओके ठीक है। तो पंजाब का बेस्ट कॉलेज कौन सा है? बेस्ट तो सर जीएमसी पटियाला है, उसके बाद एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आता है डीएमसी लुधियाना है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आपका जैसे मान लो जो भी स्कोर है हम उसको शेयर नहीं कर रहे गाइस, हम बताने वाले हैं कि नीट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है अभी आपने कैसे क्या क्या फिलअप किया, कितनी फीस वगैरह भरी है। सर मैंने तो मेनली पंजाब में अप्लाई करा क्योंकि मेरे को अपनी होम स्टेट में कॉलेज लेना है। तो उसके लिए पंजाब के में BF में हमें लॉगिन करना पड़ता है, उसमें रजिस्टर करवाना होता है। उसमें अराउंड जनरल कैटेगरी और की फ़ीस होती है 5,900 रुपीज़ का चार्जेस होते हैं उनके राउंड 1 के लिए। तो उसके हम रजिस्टर करते हैं और उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। और फिर हमें एक मेरिट लिस्ट आती है हमारे पास। उस मेरिट लिस्ट से पता चल जाता है कि हमारा स्टेट रैंक क्या आया है। और स्टेट रैंक के बेसिस पे हमें जज हो जाता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस बारी। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम सीट लॉक कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो उसके बाद वो अपग्रेड कर सकते हैं सेकंड राउंड में? हाँ, सीट लॉक करने के ऐसा होता है कि हम वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं एक बार कॉलेज में ठीक जाके। है। सपोज मेरा एडमिशन हो गया तेलंगाना में, हाँ बट जी। मैं दिल्ली स्टेट से हूँ, मेरे को फिर दिल्ली में सीट मिल गई मॉपअप में। हाँ जी। हाँ। तो वो ऐसे है कि एक बार आप फीस पे करोगे, 6 महीने की होती है। ठीक है। फीस पे करनी होती है, लाइक पंजाब में 6 मंथ्स की फीस लेते हैं वो लोग। ठीक है। तो वो फीस लेने के बाद आप एक बार कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आप अपग्रेड कर सकते हो उसके बाद। ठीक है। अब आपको सपोज आपको कोई और कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसकी फीस कम है, हाँ जी। तो वो आपको रिफंड हो जाएगी सारी फीस, या वो रिफंड कर देंगे या वो अगले सेमेस्टर के लिए शिफ्ट कर देंगे वो फीस को वो। ओके, तो आपको क्या उम्मीद है, मतलब आपको डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा? हाँ जी, मेरे को ऐसा है कि गवर्नमेंट कॉलेज आई विल गेट इट इनटू। तो ड्रॉप की जर्नी में आपने क्या क्या सीखा? ड्रॉप की जर्नी में बहुत चीज़ें होती हैं सीखने वाली, क्योंकि 12th में वी आर इन द इनिशियल एक बच्चों वाला फेज़ होता है, हमें चीज़ों की नॉलेज नहीं होती ज़्यादा कि कैसे सब चीज़ मैनेज हो पाती हैं, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम बोर्ड्स भी देने होते हैं, हर चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कई बार। तो या ड्रॉप में मतलब उसमें मैच्योरिटी भी काफ़ी आती है, मतलब आसपास बच्चों को देखते हैं हॉस्टल्स में रह के, तो उसमें काफ़ी होता है कि हम एक दूसरे से जानते हैं, बातचीत होती है। नहीं मतलब जो गलतियां आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की, जो नीट 2024 में की थी आपने, तो उसका क्या मतलब रिजल्ट, और उससे क्या आप सीखते हो, फिर क्या इम्प्लीमेंट करते हो? नहीं ये कि बैलेंस ना हो पाना स्कूल और नीट की प्रिपरेशन का, ये बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अगर ये मेरे से भी बैलेंस नहीं हो पाया था अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। ठीक है। अगर ये बच्चा बैलेंस कर लेता है अच्छे से तो देन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है वो वाली। तो इस बार का जो टॉपर है आपको पता है, महेश आई गेस एयर 1 है ना? हाँ जी। तो उसने भी मतलब ड्रॉप ही लिया हुआ था, और उसने बोला कि मैंने एनसीईआरटी को तो देखो बार बार पढ़ चुका था मैं, साथ में मैंने अपनी सारी किताबों को और मैंने हर जगह की टेस्ट सीरीज ले ली थी, फिर टेस्ट सीरीज भी मैं लगातार कर रहा था। तो आपका क्या पैटर्न था मतलब?
ये या मोस्टली पैटर्न सब पे रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज द गॉड इन दिस। एनसीईआरटी में सबसे वो मेन होती है, अगर वो आपने वो नहीं पढ़ी तो आपने कुछ भी नहीं करा लिटरली। आपने अगर अलग अलग जगह की अपनी बुक्स पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी तो आपने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि पेपर वहीं से आना है सारा। ठीक है। हाँ जी। बाकी इंस्टीट्यूट का जो होता है दैट इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना होता है। टेस्ट सीरीज होती है, वो अपने खुद के एनालिसिस के लिए होती है। बाकी बुक स्टडी करने के लिए एनसीईआरटी है। एक बायो की एनसीईआरटी, उसको 15-20 बार कम से कम पढ़ो। तो आपने कितनी बार पढ़ी है? सर इतनी बार तो हो ही जाती है। 15-20 बार बायो की एनसीईआरटी पूरी रट ली? हाँ जी, वो हो जाता है बायो पे इतना। अच्छा ठीक है। और केमिस्ट्री में भी को भी एनसीईआरटी कम से कम 4-5 बार पढ़ लेनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। इस बार का पेपर भी मैंने सुना बहुत ज़्यादा टफ बहुत था। टफ था इस बार का। तो मतलब फिजिक्स पार्ट को पहले अटेम्प्ट किया है आपने, क्या चीज़ कैसे करी थी? एक्चुअली पेपर में थोड़ी एंग्जाइटी हो गई थी मेरे को पेपर में आके, क्योंकि बहुत टफ पेपर देख लिया था। मैं पेपर में ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे इस बार पिछले साल से भी नंबर ना कम हो जाएं। अच्छा। बिकॉज लास्ट ईयर आई स्कोर 600 समथिंग इन नीट। तो मेरे को डर बैठा हुआ था कि भाई इस बार मेरे 7 नंबर ड्रॉप हो जाएंगे, तो इसमें थोड़ी एंग्जाइटी आ गई पेपर में। ठीक है। तो अगर वो चीज़ ना आती तो शायद मैं और अच्छा कर पाता। बस यही हर बार की प्रॉब्लम रह जाती है कि जब बच्चा तैयारी तो हर बच्चा करता है, उस दिन पेपर को मैनेज कैसे करते हैं हम, उसको उस स्ट्रेस लेवल पे कैसे मैनेज करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कैटर करने एग्जाम में। मतलब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है कि कैसे निकलेगा। और इनफैक्ट ये सभी ड्रॉपर्स के लिए है, क्योंकि जितने भी बच्चे ड्रॉप लेते हैं हर साल उनका एंजाइटी लेवल ये हो जाता है कि यार इस बार नहीं निकाला तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन बी समझ नहीं आता। क्योंकि वो घर वालों की उम्मीदें जुड़ी होती है ना, उन्होंने हमें 1 साल ड्रॉप दिलवा के 2 साल ड्रॉप दिलवा के कहा है कि बेटा आप तुम तैयारी करो, सिर्फ इस चीज़ के में लगाओ तुम अपना टाइम, और वो ना चीज़ हो तो फिर थोड़ा दिल को हर्ट होता है। बट आई गेस हर एक बच्चे को ऑप्शन बी पता होना चाहिए। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन जैसे हम लोग इसलिए बोलते हैं नीट इज नॉट द एंड। नेचुरोपैथी में जा सकते हैं। हाँ, नीट कोई एंड नहीं है। बहुत सारे इसमें करियर ऑप्शंस आते हैं, मेडिकल होम्योपैथी में है, तो और भी ऐसे मतलब बीडीएस वगैरह आप कर सकते हो। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप एमबीबीएस के पीछे ही पड़े रहो, है ना। आजकल तो बीडीएस को भी काफी अच्छी स्कोप बन रहा है पहले से। इवन बहुत सारे बच्चे एफएमजी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और वहाँ से भी मतलब उनकी एमबीबीएस हो जाती है कम प्राइस में ही। अराउंड 32 लाख में रशिया में हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम पर्सनली आपको रीच आउट करेंगे और बहुत सस्ते कंट्रीज बता देंगे जहाँ से एमबीबीएस कर सकते हो। एंड व्हाट मोर यू वुड लाइक टू ऐड? लाइक इसी में बात हो रही थी अब जैसे बीएचएमएस का है, अभी गवर्नमेंट ने जो आयुष का नया निकाला है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि ये बीएचएमएस को भी अब इक्विवेलेंट मानना शुरू कर दिया एमबीबीएस के। अब जो बीएचएमएस में भी आगे कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी सर्जरी कर सकता है इवन अब। ओके। तो ये डिग्री सेम काउंट तो ये डिग्री अब सेम काउंट हो रही है बीएचएमएस के लिए, तो इसलिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। मतलब सैलरी चलो वो सेकेंडरी ऑप्शन है, मेन डॉक्टर बनना है तो हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, नेशन सर्विस नेशन सर्विस है, बट वो सेकंड ऑप्शन एक हर किसी का माइंड में रहता है, एक सेकंड रहता है कि हमें पे स्केल कितना मिलेगा, वो अच्छा बहुत अच्छा खासा मिलता है इसमें। एट द एंड लोग मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही डॉक्टर बनते हैं और एक अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए। तो काफी बच्चे अपनी फैमिली का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, तो उसी के लिए जो अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है जिन्होंने इस बार नीट दिया है, तो उनको बहुत अच्छे काउंसलर से गाइडेंस लेनी चाहिए सो दैट कि एक अच्छे कॉलेज में फॉल करे। अदरवाइज आपको पता ही होगा गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटीज है, कई बारी बच्चे फंस जाते हैं ऐसे कॉलेज में जहाँ हॉस्टल्स बेकार है, जहाँ पे मतलब कॉलेज का इंफ्रा बेकार है, कॉलेज में मतलब वॉक इन्स नहीं हो रहे हैं। काउंसलिंग में ना बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो पता ही नहीं चल पाते हैं, क्योंकि कुछ काउंसलिंग का ही आप बता दो एक बार ना लास्ट में हम ऑडियंस को। काउंसलिंग में ऐसे है कि ना सर उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, फिल करने होते हैं और उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होती है। लाइक हर किसी का अलग अलग कैटेगरी होती है ना, लाइक सब कैटेगरीज होती हैं। मतलब कईयों के ऐसे तो उनको पता ही नहीं होता हमारी कैटेगरी आ भी रही है क्या। लाइक आई बिलोंग टू, मेरे को अभी पता चला मैं बॉर्डर एरिया मेरा चल रहा है, वो पहले मेरे को था कि मैं आई एम ओनली जनरल कैंडिडेट। तो बहुत सब कैटेगरीज होती है जो बहुत बार पता ही नहीं चल पाती है, तो उसके लिए एक अच्छा काउंसलर होना जरूरी होता है। ठीक है। हाँ जी, कि हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि हाँ हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारे एनुअल इनकम इतनी है, कईयों का EWS बन जाता है, वो कईयों ने नहीं बनवाया होता। इवन कई आजकल स्कीम्स भी चल रही हैं, मतलब बहुत प्राइवेट कंपनीज हैं वो निकाल रहे हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम इतने से कम है, कुछ क्राइटेरिया से रखा क्या उन्होंने, तो आपको स्पॉन्सर करते हैं आपकी डिग्री के लिए।
हाँ। आपको डिग्री का खर्चा उठाते हैं, आपको हॉस्टल की फीस, आपको लैपटॉप इशू करते हैं। अब हम बहुत फीस सारे। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर बताओ, पंजाब के ही एक कंपैरिजन मिल जाएगा लोगों को कि कितनी फीस भरनी पड़ती है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही तुरंत। हाँ, पंजाब में फीस स्ट्रक्चर ऐसे है, इट्स क्वाइट बिट हायर देन अदर स्टेट्स। गवर्नमेंट कॉलेज में पंजाब में फीस फर्स्ट ईयर की आती है अराउंड 2 लाख के आसपास रहती है। उसके बाद सेकेंड ईयर के अराउंड 2.2 लाख है, ठीक है। एंड देन 2.4 एंड 2.5 ऐसे है। तो हाईएस्ट सेगमेंट लेके चले तो हाँ 3 लाख में हो जाएगा। हाँ, टोटल खर्चा जो एमबीबीएस का आता है पूरा पंजाब में, इट्स 10 लाख रुपीज इन Okay. गवर्नमेंट कॉलेज। फुल एमबीबीएस कोर्स फीस, ठीक है। 10 लाख इट्स। तो 10 लाख में पूरा एमबीबीएस होता हाँ, है, पूरा लेकिन MBBS हॉस्टल चार्जेस हॉस्टल सेपरेट अलग है। है। हॉस्टल अलग है, Tuition fees- स्टेशनरी अलग है, और भी खर्चे हाँ, होते हैं, मतलब टोटल 15 लाख लग जाएंगे। 15 लाख लग 15 से भी ज्यादा लग सकते हैं आई गेस, हाँ, ज़्यादा लग क्योंकि ईयरली खर्चा 1.5-2 लाख जाता ही है एक स्टूडेंट का। बट अगर हिमाचल को देखें, हिमाचल में फीस काफ़ी कम है। हिमाचल में काफी कम है। उधर अराउंड 3 से 4 लाख में एमबीबीएस की ट्यूशन फीस खत्म हो जाती है। बिल्कुल 60-70,000 में हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि काउंसलिंग का एक सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में आप लोग लैक कर रहे हो, बिकॉज यू शुड नो कि आपका क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है ना। तो कई बार हम कॉलेज जब अलॉटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई इशू आ जाता है, वो मांग लेते हैं आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए, तो बच्चा पैनिक हो जाएगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे को एडमिशन मिलेगा ही नहीं अब इस कॉलेज में। तो इसलिए अगर किसी से हमारी बात हुई होगी तो वो बेटर रहेगा, वो हमें पहले गाइड कर देगा कि हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये चीज़ सबमिट करनी है। और वो कॉलेज प्रेफरेंस भी आपको बता देंगे कौन कौन सी कॉलेज आपके रीच में है, कौन सा बेटर ऑप्शन है, सब चीज़ें इसमें ऐसे मैनेज हो जाती हैं। और कुछ काउंसलिंग के बारे में बताना चाहते हो आप, जो इस बार मतलब बच्चों को ध्यान में रखनी है, या फिर इस टाइप से, या सेकंड राउंड के लिए वेट करना चाहिए? काउंसलिंग में एक बार ऐसे होता है कि एक बार तो कॉलेज अलॉट ले लेना चाहिए जो हमें मिल रहा होता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हमें फर्स्ट राउंड में डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा तो हम कॉलेज फिल करते ही नहीं है। मतलब हमें मन होता है कि यार ये कॉलेज हमें पसंद नहीं है तो हम फिल नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी वो कॉलेज ठीक है तो एक बार ले लेना चाहिए। उसके बाद जब अपग्रेडेशन कर लो उसके बाद आप, एक रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक पूरा साल एक सेफर साइड में चलो। आपको जो सीट मिल रही है उसको पहले आप ले लो, ताकि फिर आपको एक कॉलेज का नाम मिल जाए कि हाँ यहाँ पे अब मेरी एमबीबीएस में कर सकता हूँ। घर वाले भी खुश हो जाते हैं इससे। हाँ, एक बार सीट लॉक कर लो अपनी, उसके बाद अपग्रेड करो, सीट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वरना ऐसे होता है कि एक साल पूरा तैयारी करके बाद हमें सीट ना मिले और पहले बाद में सोचे यार काश हम यही सीट ले लेते। तो एक बार सीट लॉक कर लेनी चाहिए हमें, इट्स अ बेटर ऑप्शन। ओके, तो एमबीबीएस का मतलब और कुछ जैसे मतलब लाइक आफ्टर कॉलेज, ठीक है, जैसे उस चीज़ के लिए मैं कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ, डार्क साइड वगैरह, बच्चों की क्या मतलब डॉक्टर्स की लाइफ रहती है, उनका लाइफस्टाइल, मतलब कितने घंटे की शिफ्ट हो रही है, कितनी पोस्टिंग्स हो रही है, वो चीज़ भी जानेंगे रोहन के साथ ही। और इनफैक्ट अभी मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी काउंसलिंग को लेके, कि काउंसलिंग के स्टेज 1 में क्या सीन रहता है ना, कैसे कैसे अप्लाई करना है। ऐसे सेकंड राउंड के लिए तो मतलब मोस्टली बच्चे बहुत कम, 500 बच्चे इधर उधर होते हैं। मतलब फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम बच्चों को मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड में मिल जाता है, सेकंड राउंड में शफलिंग कम होती है कंपैरेटिवली। फिर मॉप अप राउंड बचेगा, मॉप अप राउंड में बहुत सारे बच्चे काफी शफलिंग होगी, ठीक है, क्योंकि वो सीट लॉक होती है, वो फिर बच्चे शिफ्ट करते हैं ना अपने उसमें आके। तो आपने जैसे ड्रीम लिया, ये खुद का ड्रीम था या वैसे ही बनना चाह रहे थे? ये मेरा खुद का ड्रीम था, मेरा डॉक्टर बनने का, और आई एम फैमिलीज फर्स्ट डॉक्टर। ओके, नाइस। तो इसमें मतलब और क्या एम्बिशन है आपका करने का डॉक्टर बनने के साथ साथ? डॉक्टर बनने का एम्बिशन मतलब मेरे को था कि लाइक मेरी फैमिली में सारे टीचर्स हैं, मेरे को था कुछ अलग करना है मेरे को। तो बहुत फील्ड एक्सप्लोर करी तो मेरे को लगा कि नहीं, लाइक एमबीबीएस डॉक्टर फील्ड इज़ द बेस्ट, बिकॉज इसमें हम जो नेशन के सर्व कर पाते हैं वो इससे बेटर कहीं नहीं है। हम इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं डेली बेसिस पे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल से इंटरेक्शन होता है, तो इट्स प्रेटी गुड थिंग। अच्छा, तो आपने जैसे कोचिंग वगैरह ली होगी, हाँ जी। तो ड्यूरिंग योर कोचिंग टाइम तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? या इट वेरीज डेली, क्योंकि हम कुछ ऐसा सर्टन दे सकते हैं, जब हम सर्टन कर देते हैं हम इतने घंटे पढ़ने, तो वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसमें चीज सोचते रहते हैं यार मेरी इतने घंटे पढ़ाई नहीं हुई, मेरी इतने घंटे पढ़ाई नहीं। तो अपने आप को रिलैक्स लेके चलो, पढ़ना है, ये नहीं रिलैक्स का मतलब पढ़ना ही नहीं है। आइडिया मतलब रखो कि दिन में कोचिंग के बाद तुम लोग 5-7 घंटे तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। हाँ जी। और जिस दिन तुम्हारी क्लासेस कुछ भी नहीं है, अराउंड तुम्हारा 10 से 12 घंटे तो होना चाहिए दिन में एटलीस्ट स्टडी आवर्स। एग्जाम क्रैक करने की कितनी खुशी मिली मतलब?
यार खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है जब पता चलता है कि हाँ जितनी मेहनत करी इस एग्ज़ाम के लिए जब क्लियर हो रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है, तो उससे बेटर क्या हो जाता है हमें इस चीज़ पे। अच्छा ठीक है। हाँ जी। एंड जो नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं अब उनको भी एक मैसेज देते हैं ताकि उनको ड्रॉप ना लेना पड़े, है ना। तो भाई अभी से लग जाओ, अभी बहुत टाइम बचा है। आई गेस अराउंड 1 ईयर ही है आपके पास, 10-11 मंथ्स हैं, जिसमें आपको एक मतलब 3 स्लॉट्स में 3 फेजेस में इसको पढ़ाई को भी रखना है, ठीक है। और मैं भी एक बहुत बड़े रेप्यूटेड ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने भी बहुत सारे बच्चों को देखा है कैसे करते हैं। अपना सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट कर नवंबर तक, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन इज अ मेजर की। मैंने देखा बहुत बारी रिवीजन ही नहीं करते हैं बच्चे, और मतलब वो शायद टेस्ट सीरीज में लगे रहते हैं, मॉक में लगे रहते हैं। अगर आपका सिलेबस मान लो मार्च में कंप्लीट हो रहा है और मई में नीट का पेपर है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बिकॉज अपनी रिवीजन ही नहीं हो पाएगी। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन में टेंडेंसी है, वो एक चीज को हम एक बार ही पढ़ेंगे, वो रिकॉल उसको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा बार बार। राइट। हाँ जी। तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो इट्स वेरी गुड थिंग। परफेक्ट। तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट, एक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ये तो है ही। टूटने दे बस। नेक्स्ट ईयर के सभी बच्चों को मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट है, और आप लग के पढ़ाई करो, हम और भी बच्चों से आपको मोटिवेशन देंगे और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देते रहेंगे। और एक लास्ट में जाते जाते मतलब मैं बताना चाहूँगा कि रोहन का सेटबैक था 600 प्लस नंबर लाने के बाद भी एडमिशन ना मिलना, फिर इस बार भी इतने टफ एग्जाम में भी मतलब होते हुए भी और एक होपफुली अच्छा रिजल्ट लेके आना और गवर्नमेंट सीट को लेना, और अभी भी ड्यूरिंग काउंसलिंग ही चल रहा है। और वैसे तो मतलब वी विश हिम गुड लक कि सब कुछ बढ़िया से डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए, है ना। और साथ में ही फिर हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो आने वाले जो ड्रॉपर्स हैं या जो बच्चे इस बार ड्रॉप ले रहे हैं, तो पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करें, है ना जी सर, ताकि उनके माँ बाप के वो सपने पूरे कर पाए और उन्हें एक बार ड्रॉप टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को। मार्क्स कम भी, मेरे भी मार्क्स बहुत बार कम हुए हैं। मैं 500 लाइन में भी आया हूँ, 650 भी आए हैं, 700 भी आए हैं मॉक में, ठीक है, 700 भी आए हैं, 650 भी आए हैं, 550 भी आए हैं। तो मार्क्स अप डाउन होते रहते हैं, इसका स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे मार्क्स हम लोग में सिलेक्शन नहीं होगा। इसको कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बस चलते जाओ, एंड में बहुत अच्छा ही होगा आपका। चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, है ना। कोई भी पार्ट अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार आप पर्सनली बताना, हम उसको रिपीट फिर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।